ये काउंट करेंगे ना पहले। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज के सत्र में मैंने फिर उसी कड़ी को दोहराई, वो कड़ी को दोहराया। वो कड़ी है हमारी जो स्वस्ति वाचन है। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति हाँ वाचन। हाँ, उसका जो मंत्र है वो है 24वां मंत्र आज हमारे सामने है। आनो भद्रा। पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था यजुर्वेद का मंत्र इसे त्वर्जित्वा। बड़ा लंबा अंतराल रहा। आज फिर मैंने समय निकाला और इसको बनाया, और ये एक प्रमुख मंत्रों में से एक मंत्र है। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो। इतना तो आपको याद रखनी है ये पंक्ति। आइए पूरा मंत्र का पाठ करके ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का अभिवादन है। अब इसमें आज जो स्वस्ति वाचन मंत्र के पाठ में हम अध्ययन करने वाले हैं कि ईश्वर से हम किस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम का हमने उच्चारण किया। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में परिव्याप्त हम सभी के रक्षक उस परम पिता का हमने स्मरण किया। हे सर्वरक्षक परम पिता, आपकी कृपा से हमें निम्नलिखित पदार्थों की प्राप्ति हो, हम यही चाहते हैं। क्योंकि आपकी कृपा नहीं होगी, आप हमारे ओर प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी अभिमुख आपकी यात्रा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हमारी कल्पना अधूरी रह जाने वाली है। तो क्या कहते हैं पहले देखते हैं। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो। विविध पुस्तक आपके पास होगी। मैंने जब पुस्तक 2-3 देखा तो उसमें बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। मंत्रों को आगे पीछे कहीं जोड़ जाड़ दिए हैं, तो फिर शुद्ध किया। पहले तो मंत्र शुद्ध थे, ये मंत्र बड़ा अशुद्ध छपा था। चलिए, ये मैंने फिर भाष्य देख करके, ये जो पाठ है बिल्कुल शुद्ध है हमारी ओर से जो जा रही है। अब इसमें ये कहा गया कि भद्राः है ईश्वर, आपकी कृपा से भद्राः क्रतवः विश्वतः नः आयन्तु। एक बार फिर देखिए, भद्रा क्रतवः विश्वतः नः आयन्तु। इतना हमें लेना है अब पहले अर्थ के लिए। तो भद्रा क्रतवः, अब पहले क्रतु समझते हैं। क्रतु किसे कहते हैं? क्रतु का एक अर्थ है प्रज्ञा, दूसरा अर्थ है कर्म। तो निघंटु के 3:9 और 2:1 में इसका उल्लेख है। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि जो भद्र है, हमारे क्रतु भद्र हो जाए, यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, और प्रज्ञा बुद्धि परक अर्थों को और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो विचार। बस क्या अर्थ बना कि हे परमपिता, आपकी कृपा से भद्राकृतवः, कल्याणकारी विचार। आगे भूल जाइए सब, पहले इसको संगति लगा ले।
विश्वतः सब ओर से, विश्व सभी को कहते हैं, विश्वतः सब ओर से, नः आयन्तु, नः हमारी तरफ, आ के कारण हमारी तरफ हम मानेंगे, आयन्तु आ जाए, हे परमपिता भद्राकृतवः विश्वतः नः आयन्तु। सुबह उठते वक्त, कोई अच्छे कर्म करते वक्त, रात्रि में शयन करते वक्त, किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये पंक्ति आप पाठ करते रहिए। हे ईश्वर आपकी कृपा से भद्र विचार सभी ओर से हमारे अंदर प्रवेश करें, हमें भद्र विचार प्राप्त हो। ये इसके वास्तविक एक लघु अर्थ है, लेकिन इतने में ऋषि को खुशी नहीं है। ऋषि इसके अंदर बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये क्रतु शब्द दो अर्थों का वाचक है। उत्तम बुद्धियां हमारे अंदर प्रवेश करें और उत्तम कर्मों का हम संपादन करें, तब जाकर के क्रतु भद्र बनेगा। तो यानी हे ईश्वर आपकी कृपा से भद्र विचार, भद्र बुद्धि, भद्र कर्मों की ओर हमारा प्रवेश हो। विश्व के किसी भी कोने में अगर भद्रता छिपी है, पॉजिटिवनेस है, तो वो सब क्षण करके मेरी ओर आ जाए। वास्तविक इसका यही अर्थ है। बस ये पंक्ति आपको आज से रट के रखनी है, इतनी रखनी है। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, विश्वतः सब ओर से भद्र क्रतु, भद्र विचार, भद्र बुद्धियां और भद्र कर्म की ओर प्रेरणाएं हमारी ओर आ जाएं। और हमें क्या चाहिए, बस आगे देखते हैं। मंत्रों को बनाते वक्त कुछ विचार उठते हैं। तो अच्छे विचार, अच्छे कर्म व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, बुरे विचार और बुरे कर्म व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों, अच्छी संगति के साथ जीवन व्यतीत करें। देखिए, कुछ थोड़े ही दिन हमने दिए अध्यात्म शास्त्र के लिए। न्याय दर्शन पूरा जब पढ़ लेंगे तो बड़ी खुशी होगी ना। तो क्रतु कृत है, क्रतो स्मर, कृतम स्मर, किए गए अच्छे कर्मों का स्मरण करो। हमने कई घंटे लगा करके, 100 से अधिक घंटे लगा करके बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया। ये तो एक उत्तम कर्म है। बस इस मंत्र से आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है मंत्र। भद्रम कर्ण ओम भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो अदब्धास परितास उद्भिदः यथा नो देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये जो सारे शब्द है ये देवताओं के विशेषण है। देवाहा, ये देवता हमारे कैसे हैं यही क्लियर कर देता हूं, आगे क्लियर करूंगा। या आगे क्रम से चलते हैं। पहले यथा यहां से लेते हैं। इतना एक वाक्य बन जाने के बाद यथा, जिससे, जिस भद्र विचार, भद्र कर्म और भद्र बुद्धि की प्राप्ति होते ही हमारे अंदर क्या क्या होगा, जिससे यथा देवाह रक्षितारः। कहाँ देवाह रक्षितार, देखिए ये देवाह, ये रक्षितार। देवाह जो देवता लोग हैं, देवता कौन है, स्वर्ग से थोड़ी आते हैं, इंद्र वरुण कोई नहीं है, हमारे रक्षक देवता लोग, यानी ज्ञानी गुणी विद्वान हमारे हितैषी जो साधक लोग हैं, तो उन्हीं को हम देवता कहते हैं। आपके भद्र विचार हमें प्राप्त होते ही हम आगे पढ़े हैं। योग दर्शन में क्या पढ़े हैं कि जैसे जैसे आपका ग्रंथों में प्रवेश हो जाता है, तो उस समय सिद्ध महात्मा आकर के आपके पास पहुंचते हैं, आपको योग्य व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उनकी भाषा आप समझ पाते हैं, आपको नजदीक बैठाते हैं, शीघ्र ही आपको उससे लाभ मिलता है। तो इसमें यम नियम आदि के प्रकरण में इसकी चर्चा है। इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता, तो इस तरह जब आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है, योग के मार्ग में थोड़ा बहुत प्रवेश हो जाता है, तो विद्वानों में आपका प्रवेश हो जाता है। और जब नजदीकी होती है तो बस बहुत कुछ आप सीखते हैं, समझते हैं, नहीं तो विद्वानों से दूरी बनी रहती है। चलिए, तो अब उससे क्या होगा, जिससे देवाह रक्षितारः,
देवता लोग हमारे रक्षक होते हुए नाह वृद्धे असन, देखिए कहाँ है, नाह वृद्धे असन, वो हमारी अभिवृद्धि के लिए, वे हमारी अभिवृद्धि के लिए आचार्य जी, ऊपर हाँ, की आधी लाइन तो रह गई, अदब्धासो अपरितास उद्भिद। इसलिए तो रख लिया कि आप प्रश्न करें ना। तो जिससे, हाँ, ये वाक्य की बनावटी के लिए विषय आपको जल्दी पकड़ में आ जाए, इसलिए मैंने एक साथ नहीं लिया। अब करूंगा सब, इतना पहला वाक्य हो जाने पर दूसरा वाक्य लेता हूं कि भद्र विचार हमारे अंदर प्रवेश करें, जिससे देवाह रक्षितार, देवता लोग हमारे रक्षक होते हुए हमारी अभिवृद्धि के लिए न वृद्धे, वृद्धे यानी वृद्धि, वृद्धि यानी अभिवृद्धि, द ध के मिश्रित को ध कहते हैं, लेकिन वैदिक काल में द ध के मिश्रण से रहित केवल ध से भी काम चल जाता था। ये वैदिक व्याकरण है, क्योंकि व्यापक व्याकरण वैदिक का होता है, द ध भी होगा, केवल ध से भी काम चल जाएगा। तो अब इसका अर्थ हुआ जिससे देवता लोग हमारे रक्षक होते हुए, हमारी रक्षा तो करते हुए, रक्षा तो उनका धर्म ही है, और क्या करें, हमारी अभिवृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, साथ में हमारी अभिवृद्धि करें, आत्मिक अभिवृद्धि हो, शारीरिक अभिवृद्धि हो, मानसिक अभिवृद्धि हो, सभी प्रकार के अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहें। तो इसलिए भद्र विचार, भद्र कर्म की ओर प्रेरणा और भद्र जो हमारे क्या है बुद्धि हमें प्रदान करें। अब प्रश्न उठा हमारे सामने, अनुराधा जी ने जो प्रश्न रखा, जिज्ञासा रखी कि हमारे रक्षक ये देवता लोग यानी ज्ञानी गुणी विद्वान हितैषी साधक लोग किन किन विशेषणों से युक्त हैं, जरा बताइए। क्योंकि जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, साथ में हमारी अभिवृद्धि करने वाले हैं, हम उनको किन किन विशेषणों से युक्त करना चाहते हैं। जब प्रश्न उठा तो जो पंक्तियां रह गई थी, अदबधास अपरितास उद्भिदः, देखिए पाठ करते वक्त कतबो यंतु विश्वतो अदबधास, अ नहीं बोल सकते, बल्कि तो को थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आनुभद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दबधासो, यहाँ थोड़ा दीर्घ बोलेंगे, अ नहीं बोलेंगे। अ अगर बोलने वाला होता तो यहाँ अ लिख देता हो, तो निश्चित रूप से अ का यहाँ लोप हुआ है। अर्थ करते वक्त यहाँ अब अ लोप हुआ है, इसको खींच लेंगे अ को, लेकिन बोलते वक्त ये निषेध है शास्त्रों में। चलिए, तो अब हमने क्या अर्थ लिया, पहले अदब्धास, जो देवता लोग हमारे रक्षा करने वाले हैं वो कैसे हैं। पहले बार मंत्र समझ में पहली बार नहीं आता है, पहले शब्दार्थ की ओर चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। अदब्धास, ये देवता लोग हमारे लिए अदब्धास होते हैं। दबधास शब्द का मतलब दब्ध, दब्ध यानी दबना, दब धातु है, दब, एक दूसरे को दबाते हैं। ये देवता लोग स्वयं न दबने वाले हैं और न किसी से दबाए जाने वाले हैं। ऐसा तो कोई ईश्वर है नहीं कि हम उनको दबा नहीं सकेंगे और किसी से वो दबेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञानी गुणी विद्वान संत साधक लोग हैं, ये क्यों नहीं दबेंगे। तो गीता में भी कहा कि हमने ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जिससे दूसरों को परेशानी हो, और हम ऐसे जीवन जिए कि दूसरों से हमें परेशानी भी न मिले। तो इस तरह जीवन देवता लोग जीते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल गीता के वो प्रमाण यहाँ लागू हो गया, ये देवता लोग स्वयं न दबने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई कर्म करते ही नहीं है कि दबे रहेंगे, कोई मलिन कर्म उनसे होता ही नहीं है, और ऐसी श्रृंखलित जीवन शैली जीते हैं। कोई मारने आए तो न, या कोई उनको दबाने आए तो वो यथा योग्य स्थिति अपनाते हैं, अगर समर्थ हैं तो प्रतिकार करते हैं, समर्थ नहीं तो स्थान छोड़ करके चले जाते हैं उपेक्षा की भावना से। तो इसलिए ये देवता लोग जो होते हैं, ज्ञानी गुणी संत, हमें अगर बनना है, हमें ऐसी वृत्ति अपनानी है कि एक भी शत्रु हमारे जीवन में न रहे और एक समन्वय भरी जिंदगी जिए। जहां हमें कटुता का अनुभव हुआ तो उस जगह हमें छोड़ देनी चाहिए, फिर नवीन कोई मार्ग अपना लेना चाहिए। और जहां समर्थ है तो वहां तो अपना प्रभुत्व आपको दिखाना होगा, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए शिक्षा का विषय है।
हमारे देवता लोग जो आदर्श लोग होते हैं उन्हें अदबधास होना चाहिए। हम भी अगर आदर्श बनेंगे तो अदबधास जीवन जीना चाहिए। और कैसा है? अदबधासो अपरितास। अपरितास यहाँ बड़ी मात्रा, जैसे इसकी इस ये संधि हटेगी, ये बड़ी छोटी में बदल जाएगी, दो शब्द बनेंगे अपरितास। तो अब इसका अर्थ क्या है? अपरितास जो विपरीत मार्ग में इणगतो धातु है, न चलने वाले हैं, वो कभी भी विपरीत मार्ग में नहीं चलते हैं। जो हमारे देवता लोग हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, तो किसके विपरीत मार्ग हैं? वेदानुकूल या धर्मानुकूल मार्ग से। आप वेदानुकूल मार्ग जिसे कहेंगे वही तो धर्मानुकूल है, क्योंकि सभी धर्मों का मूल तो वेद है। तो इसको आप धर्मानुकूल भी बोल दें तभी वेद की पुष्टि होगी, वेदानुकूल भी बोल दें तो भी धर्म मार्ग की पुष्टि होगी। तो अपरितास ये ब्रैकेट हमारी शब्दावली है। तो इसलिए वेदानुकूल या धर्मानुकूल मार्ग से विपरीत नहीं चलने वाले होते हैं। अदबधास अपरितास उद्भिद। उद्भिद शब्द को जब तोड़ेंगे द को त हो जाएगा, उत्भिद संधि रहित रूप होगा। उद्भेदन करने वाले शत्रुओं को या अविद्यादि क्लेशों, शत्रुओं के या अविद्यादि क्लेशों के उद्भेदक है, इनको विनाश कर देने वाले हैं, फोड़ करके इनका अस्तित्व खत्म कर देने वाले हैं। तो इस तरह इन पे करारा हो जवाब प्रहार करते हैं शत्रुओं पर और अविद्यादि क्लेशों पर। शत्रु को पता चल जाता है कि निश्चित रूप से ये मैं व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है, तभी स्थान त्याग करके चला गया, मुझे पसंद नहीं करता, तो निश्चित रूप से ऐसे शत्रुओं से पंगा लेते हैं। और साथ में विनाशक है, उद्भेदक शब्द का अर्थ विनाशक है। तो शत्रुओं के अविद्यादि क्लेशों के उद्भेदक हैं। अपरायु वह, ये शब्द महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। देखिए असन यहाँ टूट गया एक नौ के साथ, दूसरा नौ जो है वो अ में बदल गया संधि होने पर। तो ये बना अप्र आयु वह, इस तरह दो टुकड़ों में बना। आप कहेंगे बीच में कैसे हाइफन दे दिया? हम नहीं देते हैं, इस पद पाठकार हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया। इसको किसने बनाया? ये कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पद पाठकार कौन है? यजुर्वेद के पद पाठकार प्रामाणिक तो मिलते नहीं है अभी। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी की पुस्तक का पद पाठ है, क्योंकि अभी प्रामाणिक पद पाठ यजुर्वेद के नहीं मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं अप्रायु वह। अप्रायु वह का क्या अर्थ है? अ यानी नहीं है, प्रकृष्ट रूप से आयु जिसके, प्रकृष्ट रूप से आयु रहित व्यक्ति। तो प्रकृष्ट आयवह, उत्तम आयु से जो जीवन जीते हैं, और अप्रायुवह, उत्तम आयु से जीवन जीने के लायक जो नहीं रहते। तो अब इसको फिर देखते हैं एक बार क्या कहना चाहते हैं। अप्रायुवह वे अप्रमाद युक्त, प्रमाद से रहित होते हैं। कौन? देवता लोग। तो प्रमाद और आलस्य ये दोनों में भेद है। बहुत से देखा मैंने भाष्य, तो प्रमाद को आलस्य मान लेते हैं, लेकिन गीता की पंक्ति प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन्निबद्धनाति भारत, प्रमाद और आलस्य में भेद करते हैं व्यास जी। तो प्रमाद का मतलब लापरवाही, और आलस्य का मतलब है अपनी मंदता। अपनी मंदता के कारण कोई कार्य को क्रियान्वित नहीं करना। तो बस लापरवाही सबसे बड़ी गलती है। आलस्य तो मंदता के कारण आदत से आती है, और लापरवाही जो है जानबूझ करके कार्य को सही समय पे न करना और उससे होने वाली हानि का शिकार बनना। तो इसको कहते हैं अप्रायु वह, प्रमाद रहित। ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है, ये साफ लिखा है। आयु आयु आयवह, तो ये आयवह को आयुवह बनाया। प्रकृष्ट आयु से जो रहित होते हैं वो आयुवह, और ऐसे प्रकृष्ट आयु से रहित न होने वाले स्थिति को जो पहुंचते हैं वो प्रआयुवह, यानी अप्रमाद युक्त या प्रमाद रहित जो होते हैं वे देवता लोग हैं। अप्रायुवह अर्थात
प्रमाद यानी लापरवाही, उससे रहित होते हैं, अर्थात कर्म तत्पर होने वाले जो होते हैं। अप्रायु शब्द का वास्तविक अर्थ यही हुआ, प्रमाद रहित हो करके वे कर्म तत्पर होते हैं। अल्प आयु उनकी नहीं होती है, लंबी आयु होती है। जो प्रमाद आलस्य से युक्त होता है उनकी अल्प आयु होती है। तो ये कुछ हमारे लिए विशेषण शब्द आया। अदब्धास, अपरितास, उद्भिद, अप्रायु। तो ये हमारे पूर्वज हैं, या ये हमारे ज्ञानी गुणी विद्वान लोग हैं, देवता लोग हैं। और ये हमारे अंदर उत्तम विचार प्रवेश करने से हमें पसंद करेंगे, अपनी नजदीकी हमारे साथ बढ़ाएंगे, और हमें इस जीवन में बड़ा लाभ होगा। आगे क्या कहते हैं, दिवे दिवे सदमित, दो टुकड़े और यहाँ बच गए थे। तो दिवे दिवे, यहाँ सदमित, दिवे दिवे, दिवे दिवे हर दिन, दिन दिन यानी हर दिन, सदमित सदैव, इन दोनों में क्या भिन्नता है, प्रतिदिन और सदैव। सदैव यानी हर पल, सदा एव हर पल, और ये प्रत्येक दिन। तो निश्चित रूप से इन दोनों को हमने जोड़ा, तात्पर्य दोनों का तात्पर्य ये कि हर पल तो कुछ संभव होता नहीं है, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग होने से कभी भी किसी समय आप हर पल किसी की रक्षा नहीं कर सकते, किसी को उपदेश नहीं दे सकते, किसी के साथ नजदीक संबंध नहीं बना सकते। तो वास्तविक यहाँ एक विह्वलता की ध्वनि उठ रही है कि निश्चित रूप से ये सर्वदा सदैव हमारी रक्षा करें, यही इसका वास्तविक अर्थ है। लेकिन सर्वदा संभव नहीं है, जब जब जरूरत हो हम उनके आश्रित होते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं, यही इसका अभिप्राय है। तो दिवे दिवे सदमित प्रतिदिन, सदमित सर्वदा ही। आगे क्या करते हैं, कोई मित्र हमारे आए। दिवे दिवे आचार्य जी। सदमित प्रतिदिन सर्वदा ही, हमें इतना पढ़ा लो। हमारी अभिवृद्धि के लिए वे प्रयत्नशील रहे। तो क्यों प्रयत्नशील रहे, यही हम पढ़ चुके हैं, न वृद्धे, ताकि उनके मार्गदर्शन में चलकर हमारी जीवन यात्रा सफल बन सके, यह अभिप्राय है। हाँ अनुराधा जी बोलिए, फिर सेकंड आवृत्ति करके सार। देवगण जो है वो हम, चलो धर्म का ज्ञान तो हमें देंगे, पर हमारी वैसे हमारी रक्षा तो नहीं कर सकते। रक्षा तो पुलिस या कोई भी हमारे पर कष्ट आएगा तो वो रक्षा कैसे करेंगे हमारी? चलिए, ये लिखा है, कोई ताकि चोर आ जाएगा, उनके या, मार्गदर्शन में, यह देखिए ना, ताकि या कोई उनके मार रहा है, मार्गदर्शन में कोई चल, मार रहा है, हमें हमें मार रहा है, या कोई चोर आ गया तो वो हमारी रक्षा थोड़ी करेंगे। यही तो विषय है, ताकि उनके मैं मार्ग। बताऊं आपको कैसे करेंगे। आपको पहले प्रेरणा देंगे कि घर में ये होने वाला है, हाँ और आप सुरक्षित हो जाओ, दरवाजे बंद कर लो। कहा वो हमें प्रेरणा देने आएंगे। ये आखिर में पंक्ति आपका प्रश्न। अनुराधा में 37 साल अकेली रही हूँ, और दरवाजे खुले रहते थे पूरी रात। क्या बड़ी। चलो आचार्य जी क्या बता रहे हैं उनके मार्गदर्शन में चलकर हम हमारी जीवन यात्रा सफल बना सकेंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि देवता लोगों के पास नजदीकी बनेगी तो कैसे रहना, कैसे बैठना, कैसे घर में सामान रखना, और कैसे जीवन जीना, ये सब बताएंगे, ताकि आलस्य और प्रमाद से रहित होकर हम ज्यादा से ज्यादा कर्म कर सकें। न पुलिस की हमें कोई अपेक्षा है, न चोर से कोई हमें डर है। तो ऐसी स्थिति हमें जब प्राप्त हो जाएगी तो बड़े आराम से हम जीवन जिएंगे। एक माता जी से मैंने मिला तो उन्होंने कहा, देखो मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बहू बड़ी सर्विस में है, बेटे भी बड़ी सर्विस में है, बेटी भी बड़ी सर्विस में है, मेरे पास बड़े जेवर हैं लाखों की कीमत की, कोई इसके परवाह नहीं है। तो बस मैं सब बेच करके धर्मार्थ काम में लगा दिया, अब मैं निश्चित हूँ। अब मेरे घर में दो चार बर्तन पड़े हैं, जब मैं नहीं रहूंगा कोई ले जाए तो मुझे क्या चिंता, ना मुझे कौन से लॉकर की चिंता, कब डेट क्या भरनी है फीस। तो बस जब धीरे धीरे नजदीकी बनेगी तब ये सब आपको पता लगेगा। आइए मंत्र का सरसरी निगाह से अर्थ देखते हैं। अब यहाँ से पता लग जाएगा
कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से उत्तम विचार, उत्तम बुद्धि, उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मुझे विश्व के सभी कोनों से प्राप्त हो जाए, और इन विचारों से जब हमारे हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी, तो देवता लोग जो हैं, ज्ञानी गुणी आदर्श हितैषी साधक लोग जो हैं, निश्चित रूप से ये हमारे रक्षक बनेंगे। हमारे नजदीक जब वो पहुंचेंगे या हम उनके नजदीक पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे रक्षक बनेंगे। साथ में उनके अच्छे विचारों से हमारी अभिवृद्धि निरंतर होती रहेगी। और फिर कहते हैं ऋषि, मैं जानता हूं जो देवता लोग हैं हितैषी, हमारी रक्षा करने वाले, हमारी अभिवृद्धि करने वाले, ये सामान्य स्तर के नहीं है। आदर्श व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्य स्तर के नहीं होते हैं, सामान्य से बड़े उच्च स्तर के होते हैं। वर्षों से हम याद रखते हैं, क्योंकि ये अदबधास ऐसे जीवन जीते हैं, न किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। अपरितास, कभी भी वेदानुकूल धर्मानुकूल मार्ग से विपरीत नहीं चलते हैं। उनमें भी उद्भेदन विनाशक क्षमता होती है। जहां जरूरत होती है वो अपनी जो रुक्षता या अपनी जो वीरता है उसको प्रदर्शन करते हैं, और जहां उनको नहीं लगता है तो वो उस स्थान को बड़े आराम से उपेक्षा की भावना से वो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो साथ में कहते हैं कि निश्चित रूप से अप्रायुवः, ये कभी भी प्रमाद आलस्य से अपने आयु क्षीण करने वाले नहीं होते हैं, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसे जो हमारे रक्षक देवता लोग हैं, हमारी पात्रता बन जाने पर वे लोग निश्चित हमारी रक्षा भी करेंगे और साथ में हमारी अभिवृद्धि करेंगे। अभी वो हमारी सहायता नहीं कर पा रहे क्योंकि हम में पात्रता है नहीं, हमको समझ नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनकी नजदीकी नहीं बन पा रही है। तो आप हमें अच्छे विचार दें, अच्छे बुद्धि दें, अच्छे कर्म दें, ताकि हम अपने आदर्श व्यक्तियों के निकट में रह सकें। तो इस तरह आज का मंत्र बहुत बढ़िया था। सभी कड़ी ईश्वर से जुड़ती है, तो उस ईश्वर का पुनश्च हम धन्यवाद करते हैं। आज के प्रकरण को फिर स्पर्श करते हैं, न्याय दर्शन के प्रकरण है। तो सचदेवा साहब कुछ बोलना चाहते हैं, विचार रखें। नहीं, विचार नहीं है। असन प्रायुवो है ना, तो असन का क्या अर्थ होगा? एक बात देखते हैं। हाँ, असन जो है ये भू धातु से बनता है। आसित, आस्ताम, आसन। तो आसन को असन आदेश हो गया है हो, इस अभिप्राय से भूतकालिक प्रयोग है। लेकिन जब जब भूतकाल का प्रयोग होगा, एक सूत्र पाणिनि ने बनाया, जो अनुकूल लकार है वेद में प्रयुक्त तो भूतकाल के काल का प्रयोग को अनुकूल लकार में आप बदल दें, तो बस हमारी अभिवृद्धि के लिए हो, असंकार्थ हो यानी प्रयत्नशील हो, हमें सभी ओर से भद्र विचार मिल जाए, जिससे हमारे रक्षक बनते हुए देवता लोग हमारी अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो। असन आसन का अभिप्राय। चलिए, धन्यवाद। हर शब्द को आप समझने का प्रयत्न करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आइए, आज का प्रकरण भी रोचक है, न्याय दर्शन का। तो इसमें अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं, बड़े श्रम से उन्होंने विषय को बढ़िया खोला है। मैंने आज बैठ के सुना उसको, यानी विषय भली भांति समझ जाती है अनुराधा जी, और खुशी होती है। आप लोग भी समझते होंगे। थैंक यू। हाँ, तो 4/2/26 बजाज साहब की सूचना मिली थी। वो कल परसों आए थे जब कक्षा नहीं थी हमारी। उनके बैक में थोड़ा इंजरी हो गई है, कहीं गिर गए, तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। आज आए नहीं, ये अवस्था हो गई, आगे पीछे हम सब लाइन में लगे हैं। चलिए, हम सब की तरफ से उन्हें विशेष दीजिएगा भी। हाँ, लेकिन स्वस्थ हैं आकर के। मैं कहा जब भी आए एक सेवक के साथ आए। चलिए, अब देखते हैं। आज का प्रकरण का नाम है बाह्यार्थ भंग निराकरण प्रकरण। तो ये बाह्य अर्थ का प्रतिपादन करेंगे। इसमें क्या कहेंगे कि अवयव तो हम मानते नहीं, अवयव मानते हैं, अवयवी तो मानते नहीं।
अगर आप अवयवी मानते हैं तो आपके जो अवयवी है वो हमारे अवयव से कहीं भिन्न रहते हो, इस तरह इनका विचार है। तो इस तरह बाह्यर्थ को भंग कर देने से, बाह्य अर्थ को भंग करके जो बाह्यर्थ का प्रतिपादन होगा उसका निराकरण किया जाएगा कि आपके अवयव से हमारे अवयवी अलग कहीं नहीं होते हैं, इसी के अंदर होता है अवयवी। तो इस तरह इसका समाधान होगा। ये 2-3 भाग में चलेगा, ये प्रथम भाग है, देखते हैं। 4-2-26 नंबर सूत्र निकालिए, मेरी पुस्तक में 570 नंबर पृष्ठ है, आप देख लेना। बुद्धिया विवेचनात्तु, इस तरह सूत्र है। बुद्धिया विवेचनात्तु भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्भावानुपलब्धिवत् तदनुपलब्धिः। एक बार और। बुद्धिया विवेचनात्तु भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्भावानुपलब्धिवत् तदनुपलब्धिः। ऐसे संस्कृत वाले पढ़ते हैं। इसको तोड़ते हैं। बुद्धिया विवेचनात्तु, जब बुद्धि के द्वारा आप विवेचना कर लेंगे तो भावानाम, पूर्व पक्षी का कथन है, तो जो भाव पदार्थ है, यथात्म्य, जब आत्म शब्द जुड़ जाता है ना कहीं किसी संस्कृत में, तो स्वरूप करना, स्वरूप इसका अर्थ लगाना। तो भावों के यथात्म्य, यथा स्वरूप, अनुपलब्धि, यथार्थ स्वरूप की अनुपलब्धि होगी। यानी बुद्धि के द्वारा विवेचना कर लेने पर जो भाव पदार्थ, सत्तात्मक पदार्थ, जो पदार्थ अस्तित्वमान है और जिसे आप अवयवी कहते हैं, सिद्धांति पर आक्षेप लगा रहा है पूर्व पक्षी, तो याथात्म्यानुपलब्धि, उसके यथार्थ स्वरूप की अनुपलब्धि होगी। यानी अवयवी जिसे आप भाव पदार्थ, सत्तात्मक पदार्थ कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप, यथार्थ रूप से अनुपलब्धि होगी अगर बुद्धि पूर्वक विवेचना कर लेंगे। ऊपर से तो आपको दिखाई पड़ता है कि इधर एक टोकरी रखिए, लेकिन टोकरी वो थोड़ी है। टोकरी में जितने पार्टिकल है उन सबको निकाल लेने पर बस टोकरी अपना अस्तित्व खो देने वाली है। कहाँ है टोकरी बताइए? तो इसीलिए कहता है उदाहरण, तंतु अपकर्षण, तंतु का जब अपकर्षण करेंगे, तंतु को जब खींचेंगे, तंतु यानी सूत्रों को जब खींच लेंगे, तो पट सद्भावानुपलब्धिवत, जिसे आप पट 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 कह करके, वस्त्र कह करके पुकारते थे, तो उस वस्त्र और जो सद्भाव पदार्थ है यानी अस्तित्वमान पदार्थ है आप कह रहे थे, तो उसकी अनुपलब्धि हो जाएगी। सारे धागे खींच लेने पर वस्त्र तो अस्तित्वहीन हो जाएगा, तद अनुपलब्धि। पहले तो उसको वस्त्र दिखा है ना, तभी तो उसके धागे निकालेंगे। अब वो प्रश्न अभी तो आप समाधान पे पहुंचा दिए। चलिए, अब तो इनके साथ थोड़ा खेलिए, जैसे प्रश्न उठ रहा है, ये तो आप समाधान पे पहुंच गए। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि जो पट यानी वस्त्र का सद्भाव दिखाई पड़ रहा है उसकी अनुपलब्धि होगी बुद्धिपूर्वक विवेचना करने से। सारे धागों को खींच लेने से वस्त्र तो रहेगा नहीं ना, रहेगा तो धागा, और वस्त्र में भी धागा था। कितनी जबरदस्त युक्ति है। आखिर में धागा ही धागा बचेगा, वो धागा को तो आप कपास में बदल नहीं सकते, और बदलें तो कपास का जो स्वरूप था वो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वरूप धागा का बचेगा और वस्त्र अपना स्वरूप खो देगा। तो इस तरह उन्होंने प्रश्न रखा कि जो अवयवी पदार्थ आप कह रहे हैं वो कुछ होता नहीं है, वो अवयवी पदार्थ कारणों से बना हुआ होता है, कारणों को हटा दें तो बस कार्य खत्म। तो फिर कहाँ अवयवी हुआ? अवयवी जिसे सत्तात्मक कहते हैं, वो सत्ता, उस सत्ता से तो दूसरा जो पदार्थ उससे निकला उसकी सत्ता ज्यादा दूर टिकने वाली है। तो इसलिए दोनों को कंपैरिजन करने से ज्यादा सत्ता जो टिकती है वो नित्य है, और जो नहीं टिकती है वो अनित्य है। तो निश्चित रूप से अवयवी जिसे जो आप कह रहे हैं, जिससे व्यवहार होता है, वो अस्तित्ववान पदार्थ नहीं है, बल्कि कारण ही अस्तित्ववान पदार्थ। ये इसका तर्क है। एक बार फिर हिंदी देख लेते हैं।
बुद्धि पूर्वक विवेचना करने से बुद्धिया विवेचना तु भावानाम, संसार में भाव पदार्थों, सत्तात्मक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप याथात्म्य अनुपलब्धि। तो यथार्थ स्वरूप की, सत्तात्मक या भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों की अनुपलब्धि हो जाएगी, अनुपलब्धि अप्राप्ति हो जाएगी। कोई भी पदार्थ विश्लेषण करने पर अस्तित्व में नहीं आने वाला होगा जो पदार्थ दिखाई पड़ता है। जैसे तंतुओं सूत्रों को निकाल ले जाने पर वस्त्र स्वरूप की अनुपलब्धि होती है, तो उसी तरह सभी पदार्थों से उनके कारणों को निकाल लेने पर कार्य द्रव्य की या अवयवी पदार्थ, भाव पदार्थ की अनुपलब्धि अवश्य दिखाई पड़ेगी। तो अवयवी रूपी भाव पदार्थ कुछ होता नहीं, अवयवी कुछ होता नहीं, जो कुछ होता है अवयव होता है, और वो अवयव कारण कहलाता है। और वो कारण जो सिद्धांति मानता है कि छोटा छोटा जो अणु दिखाई पड़ता है वही अवयव है, लेकिन जो सिद्धांति नहीं मानता, पूर्व पक्षी मानता है। लेकिन सिद्धांति किसे मानता है? अवयव का मतलब ही अणु जो दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों में अवयवी, अवयव पदार्थों में दोनों में भिन्नता है, और पूर्व पक्षी अभी तक भी अवयवी को नहीं मान रहा होता है। चलिए, विषय क्लियर हो गया कि बुद्धिपूर्वक विवेचना करने से अवयवी पदार्थ कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके अवयव को निकाल लेने पर केवल ही अवयव बचा रहता है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है पूर्व प्रक्रम के हिसाब से? जो अवयव बचा रहता है वो दिखता है या नहीं? अगर दिखता है तो किरणुक समुदाय से अधिक मात्रा में उसमें अवयव जुड़े हैं। तो अगर नहीं दिखता तो निश्चित रूप से वो अवयव है जो नहीं दिखता, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो कई अवयवों से जुड़ा है, वो भी एक अवयवी है। वो बड़ा अवयवी है सूर्य, छोटा अवयवी है चींटी, सरसों, राई। इस तरह आपको समझना है, ये सिद्धांति का पक्ष है। लेकिन ये फिर भी हट, पूर्व पक्षी का, हाँ, पूर्व पक्षी का ये हट है। नहीं, वस्त्र कुछ होता नहीं है, बस अब तो धागा है। लेकिन धागा भी तो एक अवयवी है, अलग थोड़ी है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं सिद्धांति ने इसी बात तो को वो ये कह रहे हैं कि सिद्धांति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। हाँ, पूर्व पक्षी ने इस तरह रखा, यानी हमें और अधिक स्पष्ट करा रहे हैं अवयव अवयवी के बारे में। देखते हैं भावों का यथार्थ स्वरूप। भाव क्या है? कौन से भाव? अवयव यानी जो कारण है उसको अवयव कहते हैं। अच्छा, अवयव का यथार्थ स्वरूप। हाँ, यानी सारा कुछ अवयव है, अवयवी कुछ नहीं। अवयवों से जो बनता है वो अवयवी है। ऐसे पंखा वो अवयवी है, लेकिन पंखे के जितने पुर्जे हैं वो अवयव है। तो बस यही है कथन। आगे देखते हैं 4:2:27 में क्या कहना चाहते हैं। व्याहतत्वाद हेतु, व्याहतत्वात् अहेतु। व्याहत होने से, आपका जो कथन है, आपका जो पक्ष है, आपका जो तर्क है वो व्याघात से युक्त है, आघात प्राप्त है। आघात प्राप्त यानी परस्पर विरुद्ध दिशाओं में उसमें प्रतिक्रियाएं उठने के कारण, उस पक्ष पर प्रतिक्रियाएं उठने के कारण तो व्याहत है, आघात प्राप्त है, विरुद्ध दिशाओं से घेरा हुआ है। तो अहेतु, अहेतु यानी निरर्थक, हेतु रहित है, निरर्थक कथन है। क्योंकि आपके प्रश्न, आपने जो पक्ष रखा वो अनेक दिशाओं से घिरा हुआ है, विरोध पक्षों से घिरा हुआ है। जिस पक्ष में आप कथन करेंगे उसके विपरीत पक्ष भी दिखाई पड़ेगा इसमें। तो इसलिए पूर्व पक्षी के उपरयुक्त कथन परस्पर विरोध पक्ष, कथन में परस्पर विरोध पक्ष प्राप्त होने से वो व्याहत हुआ है, आघात प्राप्त हुआ है। और अहेतु है यानी वो ऐसा कथन निरर्थक है। ये एक हुआ कथन। वो आचार्य जी, हाँ, सूत्र में कुछ नहीं बताया कि क्यों विरोधी है। हाँ, सूत्र में नहीं बताया, भाष्यकार बताएंगे।
अब भाष्यकार के दिमाग कई बार लग जाता है, और भाष्यकार कई बार विषय को बढ़िया खोलते हैं, कई बार त्रुटि युक्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार तो भाष्यकार के अपने होते हैं। हाँ, आइए क्योंकि मैं विरोधी विचार है, पर क्यों है ये नहीं बताया नहीं किसी ने। भाष्यकार खोल दीजिए आचार्य जी, भाष्यकार खोल दीजिए। भाष्यकार वात्स्यायन और सूत्रकार गौतम महर्षि। अब वात्स्यायन के विचार पे चलते हैं। हाँ, वो खोलिए आचार्य जी। हाँ, देखिए मैं सब आपके लिए तैयार करता हूँ, बैठ करके आनंद लेता हूँ। प्रद्युम्न जी का धन्यवाद, कुछ समय उन्होंने अलॉट किया है मेरे लिए, इसका भी देखिए। भाष्य में क्या कहते हैं, देखिए पूर्व पक्षी ने कहा था संसार में भाव पदार्थ यानी सत्तात्मक पदार्थ नहीं है। अभी ऊपर पढ़ा था, कोई भाव पदार्थ नहीं है, अवयवी पदार्थ नहीं है, सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, क्योंकि धागे से धागे निकाल लेने पर वस्त्र के भावात्मक सत्तात्मक स्वरूप नष्ट हो जाता। तो अब भाष्यकार कहते हैं मैं सिद्धांति पूछता हूं, पूर्व पक्षी ने इस पक्ष का स्वीकार कैसे किया, किस आधार पे किया। मनमानी कोई कुछ बोल दे तो हम मानने के लिए थोड़ी तैयार हैं। तो अब कहते हैं भाष्यकार, और क्या कहते हैं, यदि पूर्व पक्षी बिना विवेचन विश्लेषण के साथ इसे स्वीकार करता है तो हम मानने को तैयार नहीं है। बिना विवेचन पूर्वक, ये सिद्धांति का कथन है, पूर्व पक्षी बिना विवेचन किए अगर रखता है और स्वयं भी कहता है मैंने विवेचना कर ली है, तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे नहीं, और विवेचना की आवश्यकता थी। और बिना विवेचना पूर्वक हमारे नियमानुसार जो विवेचना होनी चाहिए, तो वो विवेचना अगर नहीं है तो उसकी विवेचना बिना विवेचना की ही है। यदि विश्लेषण पूर्वक, यदि हमारे नियम के अनुसार वो विश्लेषण करता है, अपना पक्ष रखता है, तो विवेचन विश्लेषण के लिए कुछ तो भाव पदार्थ उन्होंने अवश्य साथ में लिया होगा, जिससे यह निर्णय किया होगा कि संसार में इन भाव पदार्थों यानी सत्तात्मक पदार्थों की तुलना में हमने जाना कि कुछ अभावात्मक यानी असत्तात्मक पदार्थ है। क्या तात्पर्य हुआ, हवा तो दिखती नहीं है, हवा को हम जानना चाहते हैं, तो बस बहुत से पदार्थ दिखते हैं, उनका अनुभव होता है, हाथ उसमें फेरते हैं, लेकिन हवा का अनुभव होता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो दोनों पदार्थों के कंपैरिजन में तो हवा में रूप गुण नहीं है, दूसरे पदार्थों में रूप गुण है, और हवा में बंडिंग नहीं, विशेष रूप से बंडिंग नहीं हो पाती है, दूसरे पदार्थों में बंडिंग है। इस तरह दोनों सत्तात्मक पदार्थ हवा भी है और सामान्य पदार्थ है, उनके कंपैरिजन में तुलना में हमने निर्णय किया हवा का एक अलग अस्तित्व है, बिना कंपाउंडिंग के साथ, कंपोजिशन के साथ हवा का संबंध है, और यहाँ वहां बिखराव है और यहाँ ठोसपन है, कंसेंट्रेशन फॉर्म में यहाँ परमाणु रहते हैं। तो इस तरह हमने अध्ययन किया। लेकिन अगर केवल हवा के आधार पर हम हवा की विवेचना करते तो संभव नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से हवा की कंपैरिजन में हमें दूसरे पदार्थों को, ठोस पदार्थों को लेना पड़ता, फिर हवा के अस्तित्व सिद्ध होता। तो इसी तरह उन्होंने कहा विश्लेषण जो कहता है, विवेचना तू करके जो पूर्व पक्षी ने कहा, उसकी विवेचना अपने ढंग से, हमारे ढंग से करो ना। जब तुम सत्तात्मक कुछ भाव पदार्थों को लेकर, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, सत्तात्मक असत्तात्मक, तो निश्चित रूप से कुछ सत्तात्मक पदार्थों को लेकर अगर कंपैरिजन करता और आखिर में निष्कर्ष देता कि इन सत्तात्मक पदार्थों की तुलना के आधार पे हमने देखा संसार में कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, सब असत्तात्मक पदार्थ है, ऐसा तो आपने कभी विवेचन किया नहीं, विश्लेषण किया नहीं, लेकिन आप ही अभावात्मक पदार्थों के साथ विश्लेषण करते हो, तो आपको कैसे लगेगा, सिद्धांत हाथ में आपका कैसे लगेगा। तो इसलिए दोनों पदार्थ साथ हो तभी आप विश्लेषण कर पाएंगे। और अगर आप कहें कि नहीं, यदि आपने कहा कि हाँ हमने भी सत्तात्मक पदार्थों को लेकर विश्लेषण किया, विवेचना करके ये बता दी संसार में कोई भाव पदार्थ नहीं है,
तो प्रश्न फिर रखा, यदि आपने भाव पदार्थों को विवेचन या विश्लेषण के लिए ग्रहण किया तो उनका निषेध आप कैसे करेंगे? कुछ तो भाव पदार्थ है, आप करें। संसार में कुछ भी भाव पदार्थ नहीं है, सब धागे से वस्त्र को खींचने के समान, वस्त्र से धागे को खींचने के समान सब अभावात्मक पदार्थ हैं। इस तर्क में आप अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तो भाव पदार्थ लेके आपने विश्लेषण किया जिसके आधार पे ये कह रहे हैं। अगर कुछ भाव पदार्थ आपने उठा लिया तो बस पदार्थ तो दो हो गए, कुछ भावात्मक पदार्थ, कुछ अभावात्मक पदार्थ। परमाणु अभावात्मक पदार्थ दिखता नहीं है, और जो भावात्मक पदार्थ है वो अवयवी दिखता है। बस हम तो वही कह रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से आपने भावात्मक पदार्थों को लिया होगा, अगर लिया है तो वो अस्तित्व में है, अब निषेध कैसे करेंगे? तो इस प्रकार भाव पदार्थ नहीं है और भाव पदार्थ है, ये दोनों तर्कों में आप घिर गए। पहले तो कहे भाव पदार्थ कुछ होता नहीं है, अब कहते हैं विश्लेषण के आधार पर हमने कुछ भाव पदार्थों को भी लिया था तुलना के लिए, लेकिन अब दोनों ओर आप फंस गए हैं। तो इसलिए आपका ये जो कथन है ये विरोध में फंसाने वाला है। संसार में अनेक अभावात्मक पदार्थ हैं और भावात्मक पदार्थ हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अभावात्मक से अभिप्राय जो दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभावात्मक जो है अत्यंताभाव की यहाँ चर्चा हो नहीं रही है, अदृश्यमान पदार्थ को यहाँ अभावात्मक पदार्थ सिद्धांत कहता है। तो इस तरह हमने ये पढ़ा किसके, वात्स्यायन के द्वारा, कि ये सब इस तरह विरोध कथनों में इनका जो विचार है, विवेचनापरक जो कथन है, इसमें 26 नंबर सूत्र में ये घिरा हुआ है। ये ऐसा सिद्धांत ग्राह्य नहीं है। फिर आगे तो देखते हैं जी, इसका पूर्व पक्षी का अगर आध्यात्मिक देखें पक्ष, उसने तो नहीं कहा ऐसा, इसमें लिखा भी नहीं है। इसका ये हो सकता है जैसे सब कहते हैं कि सब माया जाल ही है, तो वस्त्र दिख रहा है, सारी माया दिख रही है, उसके पीछे देखो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है, हाँ, लेकिन ये हमें आध्यात्मिक अर्थ पूर्व पक्षी का निकाला जा सकता है कि सब जैसे वो शंकराचार्य का सब मिथ्या, जगत मिथ्या, सब बिल्कुल माया जाल है, बना हुआ सब दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे देखोगे तो कुछ भी नहीं है। बहुतों ने किया है शंकर का इस तरह भाष्य, बढ़िया आपने रुचि दिखाई। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जब वेदांत पढ़ेंगे देखेंगे। माया के बारे में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उन्होंने मिथ्या कह दी, तो बहुतों ने इसमें तर्क दिया। मिथ्या का मतलब ये है कि जैसे काया में छाया, और छाया के लिए काया रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन काया को छोड़ करके छाया कहीं नहीं रह सकती। तो माया का मतलब यही है। ब्रह्म माया के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ब्रह्म की उपस्थिति हो जाने पर विपरीत धर्मियों में वो माया प्रभाव डालने वाली होगी। तो इस तरह इसका अर्थ निकाले। फिर समाधान इसमें दिया गया, भाई कुछ भी हो, ब्रह्म की वजह से तो छाया निकल रही है। तो जब ब्रह्म की वजह से छाया निकल रही है, ब्रह्म से कुछ भी निकले, काया एक भौतिक स्थिति है और ब्रह्म एक अभौतिक स्थिति है, तो फिर भौतिक अभौतिक स्थिति में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से ब्रह्म रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। और ये अभौतिक की पदार्थ है और अभौतिक पदार्थ में विकार हो नहीं सकता, और उसके विकार से लाखों ग्रसित हैं लोग और अविद्या से पीड़ित हैं। संसार को हम मिथ्या मान रहे हैं और यहाँ कुछ होता नहीं है, हर एक संसार में मिथ्यापन है, तो इसलिए ये सिद्धांत गलत है। तो इस तरह शंकर के सिद्धांत के अनुसार आपका भी व्याख्यान हुआ। छाया तो जड़ की ही होती है, बिना जड़ के छाया कैसे हो जाएगी? ब्रह्म जो है वो जड़ तो है नहीं, इसलिए उसकी नहीं, ब्रह्म तो रेस्पॉन्सिबल होगी ना, भौतिक पदार्थ है। ब्रह्म जो जड़ पदार्थ पैदा करेगा, उसी की छाया होगी। तो इस तरह बहुत से अर्थ जहां जहां सूत्रकार ने नहीं दिए हैं, तो वहां उसकी भाष्यकार पूर्ति करते हैं। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें वात्स्यायन को प्रमुखता देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रलय के पश्चात जो भी
उत्पन्न हुआ है वो अवयवी है, अवयव नहीं है। प्रलय के पश्चात, ऐसा समझना चाहिए। प्रलय के पश्चात अवयवी, प्रलय के पश्चात जो भी पदार्थ हैं वो अवयवी हैं, अवयव नहीं है। हाँ, क्योंकि सभी एकत्रित हो गए ना पदार्थ और त्रिगुणों में बंट गए। हाँ, बाकी जब तक दृश्य नहीं होते हैं तब तक हम अवयवी नहीं कह सकते। दृश्य होते तक अवयवी नहीं है, दृश्य न होने पर अवयव है। दृश्यमान पदार्थ अवयवी है और अदृश्यमान पदार्थ अवयव है। इतना ही इस पूरे प्रकरण का सार है। पंखे के पार्ट्स अवयव होते हैं, पर पार्ट्स तो नजर आते हैं ना, वो अवयव तो नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अवयव नहीं नजर आ रहे हैं, वहां तो अवयव ही नजर आ रहा होता है ना, क्योंकि पंखे के पार्ट पंखे से अलग अभी नहीं, और जैसे अलग करेंगे उसका एक अलग अवयवी बन जाएगा। वहां पार्ट एक के एक साथ, पार्ट का अलग अलग अवयवी बन जाएगा वो। हाँ, ये कंसेप्ट यही है। पंखे के साथ एक बड़ा अवयवी है, और कभी भी अवयवी को पुष्ट करने के बाद अवयव अपना अस्तित्व नहीं रखते, वो खो देते हैं। अब सब हम पंखे के ही हो गए, लेकिन पंखे से अलग होते ही जो भी उसका अस्तित्व है वो भी एक अवयवी है। और ठीक है। टूटते टूटते आखिर छोर तक जब पहुंच जाए करके अदृश्य हो जाएंगे पहुंच करके, तब फिर वो अवयव का है। बस इतना ही सार है। चलिए अगला पढ़ लें और अच्छा लगेगा। हाँ, तो 4-2-27 पूरा हो गया, 28 भी पूरा, 27 पूरा हो गया, 28 पे चले। तदाश्रयत्वाद पृथक ग्रहणम, ये भी सिद्धांति का पक्ष है कि देखो अवयव अवयवी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि निश्चित रूप से अवयवी होता नहीं है। अगर अवयवी कहीं है तो आप बाहर से कहीं मानिए, हमारे अवयव से पृथक कोई अवयवी आप माने, लेकिन इस तरह अगर प्रश्न उठाएंगे तो हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? तदाश्रयत्वात्, तदाश्रय यानी उन्हीं ही अवयवों के आश्रय, अवयवों के सहारे। पूर्व पक्षी के ऊपर युक्त कथन में विरुद्ध नहीं, ये तो हो गया, यहाँ है उन्हीं अवयवों के सहारे। 28 नंबर की चर्चा चल रही है। कार्य द्रव्य या अवयवी पदार्थ तदाश्रयत्वात्, उन अपने कारणों पर आश्रित होने से, अपृथक ग्रहणम, कभी भी उनका अपने कारणों से पृथक अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। यानी बाह्यार्थ भंग प्रकरण का मतलब है, एक प्रश्न यहाँ उठ के खड़ा हुआ कि निश्चित रूप से हमारे अवयवों से आप अवयवी सिद्ध न करें। आपकी अवयवी, आपका अवयवी कोई है तो बाहर से, हमारे कारणों को छोड़ करके बाहर से कहीं अवयवी की बात करें। अगर ऐसे कहेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा अवयवी ही उन्हीं कारणों में टिका रहता है, और जिन कारणों के कारण वो अपने को अवयवी सिद्ध करता है। मैं जल का अवयवी हूँ, मैं हवा का अवयवी हूँ, मैं रोशनी का अवयवी हूँ। तो निश्चित रूप से रोशनी, हवा और जल, इन्हीं अवयवों पे अवयवी टिका हुआ होता है। तदाश्रयत्वात्, उन्हीं अवयवों के आश्रय पे टिके होने से, अपृथक ग्रहणम, अपने कारणों से अवयवी को पृथक सिद्ध नहीं कर सकते। अतः अवयवी या कार्य द्रव्य का अस्तित्व है। इस तरह इसका अस्तित्व है, ये आपको मानना पड़ेगा। और साथ में वह भी सत्तात्मक है, ऐसा नहीं कि असत्तात्मक है। अवयवी है, उसका भी सत्तात्मक है, काफी दूर देरी तक वो टिका रहता है, इसलिए सत्तात्मक है, तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने इसका दिया। कोई बड़ा भाष्य नहीं है, केवल भाष्य में इन्हीं पंक्तियों को रखा। अब देते हैं 29 नंबर पे चलते हैं। प्रमाणतश्चार्थ प्रतिपत्ते, प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ते, च को पहले ले लेंगे। और
प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाणों से भी ये जो घटपट आदि पदार्थों के अस्तित्व है, अर्थ यानी अस्तित्व, उसकी प्रतिपत्ति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्रमाण भी पुष्ट कर देते हैं निश्चित रूप से अवयवों से सटा हुआ अवयवी होता है, अवयवी कभी भी पृथक नहीं है। तो इसको क्लियर करते हैं भाष्यकार। देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों से घटपट आदि पदार्थों का जो भी अस्तित्व है, जहां भी है और जैसा भी है। देखिए ये भाष्य की पंक्ति में कैसे लिखा है, बुद्धिया विवेचनाद भावानाम याथात्म्योपलब्धि। ये भाष्य की एक पंक्ति पढ़ते हैं, एक लाइन, कि बुद्धि द्वारा विवेचन करने से भाव पदार्थों की जो उपलब्धि होती है, यदस्ति यानी जो भी उसका उन भाव पदार्थों का अस्तित्व है, यथाच और जिस प्रकार है, यत्रास्ति और जहां पर है, फिर आगे यथाच, हाँ जहां पर है, और यथाच जैसा भी है, तत्सर्वम प्रमाण तो उपलब्धिया सिद्धति। कुछ भी है भाव पदार्थ, अगर बड़े पिंड में है तो बड़ा भाव पदार्थ बड़ा अवयवी, छोटे पिंड में है छोटा भाव पदार्थ छोटा अवयवी। तो जैसा भी जो कुछ भी अस्तित्व है और जैसा भी है, उन सब की सिद्धि प्रमाणों से होती है। इसीलिए तो सभी शास्त्रों में, किन किन शास्त्रों में, वैद्यक शास्त्र, अगर आप कहेंगे भाव पदार्थ कुछ नहीं तो दवाई आपकी बन नहीं सकती। रासायनिक शास्त्र के बिना काम नहीं चल सकता। कृषि के बिना आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि कोई पदार्थ अस्तित्व में है नहीं। सबके कारणों को खींच लेने से कार्य नष्ट हो जाएगा। खींचिए, अब स्वादिष्ट आम है, आम के सारे कारणों खींच लीजिए, कहाँ आपके आम चला जाएगा बताइए। निश्चित रूप से तो वैद्यक, रासायनिक, कृषि आदि शास्त्रों में, सभी कर्मों में, सभी शरीरधारी प्राणियों में उन अवयवियों या कार्य द्रव्यों का अनुभव होता है। इनकी कभी भी अनुपपत्ति नहीं हो सकती। इस तरह उन्होंने क्लियर किया कि प्रमाण से भी ये पुष्ट हो जाता है, अवयवी है, सत्तात्मक है, और वो भाव पदार्थ है, अस्तित्वमान पदार्थ है, अभावात्मक पदार्थ नहीं है। 30 पे पहुंचते हैं। 30 पे क्या कहते हैं, प्रमाणानुपपत्ति। जब प्रमाण कहते हैं तो फिर सारे प्रमाण आ गए, प्रत्यक्ष भी, हाँ, अनुमान भी, उपमान भी और शब्द भी। हाँ सभी है। सभी से इसकी सिद्धि हो रही है। ठीक, विशेष रूप से प्रत्यक्ष पे सभी टिके होते हैं। प्रत्यक्ष ऐसे प्रमाण हैं, अनुमान आदि सभी उसी पे टिके होते हैं, प्रत्यक्ष पर। तो इसलिए सबसे प्रमुख प्रमाण प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष हो जाने पर फिर विविध प्रकार के, शब्द तो फिर वेदों का है, तो ईश्वरीय ज्ञान शब्द है ना। वेद का आखिर प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है। शब्द प्रमाण से जा जाके वहीं पहुंचेंगे, ठीक है, साक्षात्कार तक। तो ये प्रत्यक्ष तो बड़ा प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कंडीशंस जो लगाए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। कई बार भ्रांति हो जाती है हमें, इसी को तो प्रत्यक्ष मान लेते हैं, लेकिन वो मतलब ज्ञातव्य विषय है, किन किन कंडीशंस फिल होने से हम प्रत्यक्ष मानेंगे। वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम, इस तरह प्रत्यक्षम। चलिए आगे देखते हैं, प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम, फिर उसी प्रमाण की चर्चा थोड़ी फिर कर दी कि प्रमाणों की उपपत्ति और अनुपपत्ति दोनों भी सिद्ध कर देते हैं कि है भाव पदार्थ और है अवयवी पदार्थ, और अवयव पदार्थ दिखते नहीं है। जो कुछ दृश्यमान व्यवहार में आने वाला पदार्थ है वो अवयवी है। तो प्रमाणों की उपपत्ति से और अनुपपत्ति से, ये दोनों युक्तियों को उन्होंने सामने रखा। किसी भी युक्ति से आप चले जाएं तो प्रमाणों की प्राप्ति हो तो भी भाव पदार्थ की सिद्धि होगी, प्रमाणों की अप्राप्ति हो तो भी भाव पदार्थ की सिद्धि होती है। भाव पदार्थ
की असिद्धि कभी नहीं होती है। तो अब उपपत्ति को क्या समझे? प्राप्ति। धन्यवाद। परमाणु की प्राप्ति हो जाने पर हम भाव पदार्थ मान लेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह परमाणु की प्राप्ति न होने पर भी भाव पदार्थ को मानने में विवशता होगी हमें। तो देखते हैं, परमाणु की प्राप्ति में तो भाव पदार्थ मान लेंगे, लेकिन परमाणु की अप्राप्ति में कैसे मानेंगे? तो परमाणु की उपपत्ति यानी प्राप्ति और परमाणु की अनुपपत्ति यानी अप्राप्ति, दोनों प्रकार के समीकरणों से अवयवियों कार्य द्रव्यों के अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर अवयवी या कार्य द्रव्य नहीं है यह आप नहीं कह सकते, यानी है, अवयवी विद्यमान है। देखते हैं, अनुपपत्ति की बात पहले सूत्रकार ने की है, ये प्रमाण नहीं है तो न्याय दर्शन तो सारी बातों को यही है ही, न्याय दर्शन तो यही है कि प्रमाण के बिना हम किसी बात को मानेंगे ही नहीं। हाँ, तो अनुपपत्ति देखते हैं, यदि प्रत्यक्ष भाव या पदार्थ कैसे सिद्ध होगा अगर उसका प्रमाण नहीं है तो कोई भी। अभी देखते हैं भाष्यकार कैसे लगाया इसको, क्योंकि सूत्रकार ने तो कुछ नहीं बताया और भाष्यकार ने आपने दिमाग लगाया हुआ खूब। यदि प्रत्यक्ष यानी प्रमाणों की कसौटी से कसे बिना ही, हमने कोई प्रमाणों को माना नहीं तो कसे बिना ही कह दिया, प्रमाणों को मान्यता न दे करके हमने कह दिया, क्या कह दिया कि वस्तु मात्र के अभाव को स्वीकार करना चाहिए। वस्तु मात्र का अभाव, संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, सभी अभावात्मक पदार्थ हैं। और इस तरह अगर हमने बिना प्रमाणों से इस तरह बोल दिया, अनुपपत्ति की बात कर दी, अनुपपत्ति प्रमाणों की अनुपपत्ति, प्रमाणों को हमने लिया नहीं और बोल दिया, तो सिद्धांति द्वारा प्रस्तुत वस्तु मात्र के सद्भाव को घटपट आदि पदार्थों के अस्तित्व को बिना प्रमाणों से क्यों न सिद्ध किया जाए। क्या समझा? प्रमाणों की अनुपपत्ति से भी हम सिद्ध कर लेंगे। अगर सिद्धांती पूर्व पक्षी इसी धृष्टता के साथ अड़ा रहे कि अरे प्रत्यक्षादि प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कह दिया कि वस्तु मात्र की सिद्धि अभावात्मक है, यानी संसार अभावात्मक है, किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। किसको क्या आता है, कौन क्या जानता है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया कि ये संसार अभावात्मक है। जिसे आप भावात्मक मानते हैं उसके कारणों को निकाल लीजिए, वो वस्तु खो जाएगी। अगर वस्तु खो जाती है तो जो बचा बस वही है, जो बचा वो कारण है। तो आप अवयवी क्यों कहते हैं? वही अवयव है। तो अवयव युक्त संसार कहिए, अवयवी युक्त संसार मत कहिए। अगर इसको आप मान लेते हैं तो ये तर्क देते हैं सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत। सिद्धांत भी वही तर्क देगा कि देखो मैं मानता हूं कि कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो वस्तु मात्र की सिद्धि के लिए, घटपट आदि की सिद्धि के लिए हमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अवश्य घटपट आदि पदार्थ है, या कुछ छूट गया, अवश्य घटपट आदि पदार्थ है और उनका सद्भाव है और उनका अस्तित्व है। हम भी इसी पे अड़े रहेंगे, तुम भी अपने पक्ष में अड़े रहोगे। संसार में सब अभावात्मक है, कोई प्रमाण नहीं। हम भी कहेंगे कोई प्रमाण नहीं लेंगे, सब भावात्मक पदार्थ है। बस दोनों में लड़ाई होती रहेगी, अब समाधान कुछ नहीं मिलेगा और आखिर में हमारी जीत होगी। किसी से भी पूछे, सद्भाव पदार्थों के साथ तो व्यवहार हो रहा होता है, असद्भाव पदार्थों के साथ थोड़ी व्यवहार होता है, तो आखिर में हमारी जीत होगी। तो इसलिए आप मान लो कि इस तरह हठ मत करो। प्रमाणों की अनुपपत्ति से न मानने पर भी हमारा पक्ष बलवान होगा, सिद्ध हो जाएगा। और फिर कहते हैं प्रमाणों की उपपत्ति से, कोई तर्क नहीं दिया कि प्रमाणों की अनुपपत्ति से कैसे भाव की सिद्धि कर रहे हैं। एक तो सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा भाष्यकार ने कहा। थोड़ा तो नहीं बता पाए ना इस बात को, अनुपपत्ति को तो नहीं बता पाए ना, तो भाष्यकार पे थोड़ी तो आराम करना होगा। उन्होंने कुछ तो तर्क दिया। कहाँ दिया? कोई तर्क नहीं दिया उन्होंने कहा कि बस हमारी बात मान लो। हाँ, आप अपनी बात पे अड़े रहो, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, आखिर में हमारी जीत। तो तर्क नहीं हुआ ना, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, जवाब नहीं हुआ। हमेशा आप चाहेंगे 100% रिजल्ट मिलेगा। ये तर्क पहले आ चुके हैं, अभाव वाले तर्क पहले आ चुके हैं। दोबारा फिर वही बात से दोबारा बार बार कहेगा तो
उसको यही बोलना पड़ेगा ना। नहीं जब नहीं तुम नहीं, कोई तर्क बोलूं जब वो तुम कोई प्रमाण नहीं देते और कहते हो मेरी बात मान लो, तो हम भी कोई प्रमाण नहीं देते, लो बात मानो हमारी। नहीं नहीं प्रेम जी, सूत्र में लिखा अब है, आपकी बात पहले सिद्ध हो चुकी है, ठीक है जी। सचदेवा जी अब वो सूत्र में बार बार लिखा है। उसको अभाव को कहेगा जी, यार नहीं मेरी बात मानो, प्रमाण मैं कोई नहीं देता, तो हम भी कह देंगे भाई प्रमाण मैं भी नहीं देता, मेरी बात मानो। चलिए नहीं, बढ़िया। सचदेवा जी सूत्र में लिखा है कि प्रमाण यदि अनुपपत्ति अनुपलब्ध है तब भी भाव है, तो इसके लिए क्या तर्क दिया? तर्क नहीं है ना इसके लिए कुछ। चलिए मैं एक रोचकता उत्पन्न करता हूँ, समय तो हो गया है। एक कवि ने कहा, तया कवितया किंबा, अरे उस कविता जो जिसे आप सुनाते हो, रस विश्रांति मात्रेण यया न मोहते मन, जिसको सुनने के बाद कोई मजा नहीं आया, वो क्या तर्क, कौन सी कविता आपने रख ली? तया वनितया किंबा, आपने कहा इस लड़की को देखो, अरे इसकी वाणी सुन करके हमें तो डर लग रहा है, और ये क्या मन मोहेगी सबके। तो निश्चित रूप से आप बढ़िया तर्क दो, बढ़िया कविता लिखो, तो तब हम मानेंगे ना। तो इसी चक्र में हमारे अनुराधा जी पीड़ित हो गई। चलिए जो भी हो, तो इसी वस्तु मात्र तो मन नहीं शब्दावली लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने लिखना होता है तो इनको हर बार तर्क चाहिए, और तर्क ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, अभाव का तर्क, बात यही है। बस। तो अब इस बात का तर्क कोई पहले नहीं कोई आया कि आदमी कोई जो आदमी सूत्र में अड़ लिखा, जाए, कोई नहीं जो आदमी अड़ सूत्र में जाए, लिखा, बात ना माने, तो उसको फिर यही ऐसे ही कहना पड़ता है। हाँ चलिए, नहीं पर सूत्र में लिखा है ना कि प्रमाण की उपलब्धि ना हो तब भी भाव है, तो ये जो लिखा है शब्द सूत्र में है, ऋषि ने लिखा है, तो इसके भाष्यकार भी इसकी विवेचना तो नहीं कर पाए ना एक तरह से, मेरे हिसाब से तो उसका तर्क नहीं दिया कोई। चलिए कोई नहीं, समझते हैं आपकी पीड़ा, आपके दर्द हमें भी अनुभव होता है। आगे देखते हैं उपपत्ति से। अब कहते हैं उपपत्ति यानी प्रमाण के माध्यम से भी हमारा पक्ष सिद्ध होगा। देखिए, यदि वस्तु मात्र के अभाव की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी के पास कोई प्रमाण नहीं, पूर्व पक्षी के पास कोई भी प्रमाण नहीं कि अपना पक्ष को सिद्ध कर पाए, जो भी प्रमाण लाता है अपने पक्ष को काट देता है। तो बस जब प्रमाणों से आपका पक्ष कट गया, तो कार्य द्रव्यों के अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। आपके प्रमाणों के वजह से आपका पक्ष कटता हुआ हमारा पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। हमें दूसरा प्रमाण उठाने की आवश्यकता नहीं। एक पक्ष कटा तो उस कटने वाले प्रमाणों से हमारे पक्ष की सिद्धि हो गई। तो इस तरह उन्होंने उपपत्ति और अनुपपत्ति का व्याख्यान किया है ये सूत्र भाष्यकार ने। तो ये ले सकते हैं आचार्य जी कि अनुपपत्ति का मतलब ये ले सकते हैं इसमें कि आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और प्रमाण की अनुपपत्ति आपके पास थी, इसलिए हमारा जो पक्ष है वो सबल हुआ। ऐसा आप समझ लें, लेकिन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इनके आश्रय पे चलना होगा, किसी एक को तो आगे मान के चलेंगे। तो उधर तो तर्क ही नहीं है ना, है ही नहीं तर्क। हाँ कई बार होता है ऐसे निरर्थक ये तर्क दे सकते हैं ना कि आपने प्रमाण नहीं दिया, उसकी अनुपपत्ति आपके पास है, तब भी हमारा ही भाव प्रबल होता है, हमारा पक्ष प्रबल होता है। ऐसा भी हो सकता है। हम लेकिन जो प्रमाण दे रहे हैं तो मैंने हमारा, हम प्रमाण दे रहे हैं तो हमारा पक्ष प्रबल है, आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं तो फिर भी हमारा पक्ष प्रबल है, ये हो गया ना। ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल। कोई वो तर्क तो देंगे ना, तर्क तो जस्टिफाई तो करेंगे ना अपनी बात को, कोई इस बात। ऋषि के सूत्र की लाइन को तो जस्टिफाई करना है ना। हाँ लेकिन हमें तो इसके हिसाब से चलना है, भाष्य के अनुरूप। चलिए, अगर वस्तु मात्र के अभाव की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी द्वारा किसी प्रमाण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वहां भी उन प्रमाणों द्वारा केवल सत्तात्मक पदार्थों की तुलना अभावात्मक पदार्थों के साथ की गई होगी। वस्तु मात्र के अभाव की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी द्वारा किसी प्रमाण का उपयोग किया जाता है, अगर किया जाता है, वहां भी उन प्रमाणों के द्वारा केवल सत्तात्मक पदार्थ की तुलना अभावात्मक पदार्थों के साथ की गई होगी। जो पदार्थ स्वयं ही अभाव स्वरूप है, उसे सत्तात्मक पदार्थों के बिना कैसे सिद्ध करेगा? पूर्व पक्षी अगर अभावात्मक पदार्थ रखेगा तो निश्चित रूप से उसकी पुष्टि के लिए भावात्मक पदार्थ को लिया होगा। इसके बिना हो नहीं सकती। अगर पूर्व पक्षी अड़ा रहे, नहीं हम भावात्मक पदार्थ को नहीं लेंगे, तो जो स्वयं ही अभावात्मक पदार्थ है उसकी पुष्टि ही नहीं होगी, अभाव से अभाव की पुष्टि नहीं होगी।
सद्भाव से अभाव की पुष्टि होगी, अभाव से सद्भाव की पुष्टि होगी। तो इस तरह ये भी कुछ भाष्यकार कह रहे हैं। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल सत्तात्मक पदार्थों के सहारे ही अनुमानादि प्रमाण द्वारा अज्ञात तत्व की सिद्धि करता है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल सत्तात्मक पदार्थों में ही लागू होते हैं, और जिनकी असत्तात्मक पदार्थता है तो ये सत्तात्मक पदार्थ की तुलना में असत्तात्मक पदार्थ को पुष्ट करते हैं। और प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल ही अभावात्मक पदार्थ में लगा दिया जाए, असत्तात्मक पदार्थ में कंपैरिजन के लिए कुछ न रखें, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण काम नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह आपको असत्तात्मक पदार्थ कौन सा है? जो है ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से जब कुछ है ही नहीं तो अत्यंता भाव हो गया। हाँ, ये स्वयं लिखा है भाष्यकार ने, जो पदार्थ स्वयं ही अभाव स्वरूप है उसे प्रमाण सत्तात्मक पदार्थों के बिना कैसे सिद्ध करेगा। तो इसलिए अत्यंत अभाव पदार्थ से प्रमाण कुछ नहीं करने वाला है, तो ऐसे तर्क न दे। अतः अवयवी पदार्थों या कार्य द्रव्यों का अस्तित्व अवश्य है और वो सत्तात्मक है, ऐसा आपको स्वीकारना होगा। तो इस तरह हमारा तर्क रहा। अनुराधा जी ने बढ़िया युक्ति दी है, हमारे भाष्यकार सुनते तो खुश हो जाते। भाष्यकार नहीं रहे। हाँ, तो ऐसे होता है कई बार हमें भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सूत्र में शब्द है तो सूत्र के हर व्याख्या तो बहुत सारी होती है, पर सूत्र के शब्द को तो व्याख्यायित करना ही चाहिए ना। सूत्र के शब्द की व्याख्या तो हम नहीं छोड़ सकते। तो उसमें जब के हिसाब से लिखा है प्रमाण की अनुपपत्ति से भी हम अपना भाव अपना पक्ष सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको तो व्याख्या करनी पड़ेगी ना, कुछ तर्क तो देना पड़ेगा कि प्रमाण के बिना हम अपना पक्ष प्रबल कैसे कर रहे हैं, सिद्ध कैसे कर रहे हैं। तो इसमें यही होता है कि आप तो प्रमाण दे ही नहीं रहे हो। जब आप प्रमाण की अनुपपत्ति है आपके पास में, तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया। बिल्कुल, आपके पास तो अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है नहीं, तो प्रमाण की अनुपपत्ति आपके पास है, इसलिए वो हमारा प्रबल हमारे पक्ष को सिद्ध करती है आपकी बात। बढ़िया। ये बात हम स्वामी विवेकानंद जी के पास रख दें तो फिर वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, मेरी भी आपकी, दोनों की आलोचना करेंगे। हाँ, नहीं, कुछ ऐसे कट्टरता होती है कि बादशाह इनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते, गौतम के विरुद्ध विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं लिखा तो ये तरीका ये है ना, इसमें मतलब कि सूत्र की लाइन, क्यों आप अपना विचार रखते हैं, आप सुनते जाओ। इसलिए रख रहे हैं कि सूत्र की लाइन अनएक्सप्लेन्ड रह गई। तो चलिए, पूर्वाचार्यों के प्रति श्रद्धा रखें, बाकी तो आप समझते हैं, उन्होंने विषय को केवल दिग्दर्शन कराना था, भाष्यकार ने बड़ा श्रम किया है इसको। सभी का धन्यवाद। शांति पाठ आज का सत्र औपचारिक रूप से ही समाप्त होता है। तो आप सभी का